जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हाईवे पे मंदिर है। लखनऊ और कानपुर हाईवे के बीच में जाने पे बिल्कुल साधन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और रोड पे ही मंदिर है। तो नवनिर्मित मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। और ये रहा सुरेश्वर जगन्नाथ मंदिर के नाम से। और अभी 2 साल पहले ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की। पहले तो 4-5 साल तक बनता रहा, तो ढका रहता था, तो लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि यहाँ पे क्या बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो उसके हम दर्शन कराएंगे और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो वहाँ नई जानकारी है हमारी नज़र में, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये लोहे का जीने पे रखा गया है लोहा, तो उसको बोलते हैं यम का स्थान। तो पंडित जी ने बताया कि इस स्थान पे जो लोग पैर रख के आते हैं तो उनके पाप यहीं पे छूट जाते हैं। और जाते समय इस पे पैर रख के जाया जाता है, पर लौटते समय आप इधर से ना आएँ। लौटते समय आने के लिए बीच में ग्रिल लगाई गई है और दूसरी तरफ से आने की व्यवस्था है। तो जिन जिन लोगों को नहीं मालूम है वो तो आ ही जाते हैं, पर पंडित जी ने जो बताया उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और बहुत सुंदर कलाकृति है, बहुत विधिवत मंदिर बनाया गया है। जितने शास्त्रोक्त मूर्तियां हैं भगवान की, वो सब इस मंदिर में मौजूद मिलेंगी आपको। जैसे ये सिंहराज बैठाए गए हैं दरवाजे पे। और जब हम अंदर घुसते हैं सर्वप्रथम हम आपको मंदिर के बाईं तरफ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये जगन्नाथ भगवान की डोली, और डोली के अंदर जो है ये उनके वाद्य यंत्र, और जब डोली निकाली जाती है तो उसमें जो जो प्रयोग किया जाता है वो इस सब डोली में रखा रहता है। तो उसके बाद आते हैं फिर ये बिस्तर है उनका जो लगाया गया है मंदिर के अंदर। और फिर आते हैं हम गजानन गणपति जी हैं जो मूषक की सवारी पे और रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान हैं। ये कलाकृतियाँ दीवार पे उकेरी गई हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदरता से इनका कलर किया गया है। और बहुत ही विधिवत हर चीज़ मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। भगवान नारायण हैं और भगवान नारायण की यहाँ पे जैसे हाथी हैं और घोड़े हैं, ये सब मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी इस समय। कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाते हैं, सिर्फ पितरों की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है मंदिर। मूर्तियाँ जो हैं वो पहले माता रानी की मूर्ति है, ये मैया भगवती की। और उसके बाद भगवती माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे है भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ हैं और पंचमुखी हनुमान हैं, और जिनमें कि सब विधिवत उनके वस्त्र और जो भी उनके भगवान के ज़रूरत के सामान हैं सब मंदिर के अंदर रखे हैं हर। और फिर आते हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का जो है बीच में है बिल्कुल। और यहाँ भी उनके जो जो भी सामान उनका है, जैसे पंखा और हवन पूजन की सामग्री और भोग लगाने का। और उनके सामने ये गरुड़ राज बैठाए गए हैं, ये गरुड़ राज हैं। और फिर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे माता लक्ष्मी मैया हैं जो बहुत ही सुंदर। ये सब इतनी मूर्तियाँ हैं उस मंदिर में। और उसके बाद फिर आते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो फिर दीवार पे जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं उसमें ये सूर्य देव हैं। और सूर्य देव के बाद ये नारद मुनि हैं। और हर
देवी देवता आपको जो शास्त्रोक्त देवी देवता हैं वो सारे भगवान इस मंदिर में जो मूर्ति नहीं लगाई गई है वो दीवार पे खुदाई करके मूर्ति पत्थर में उकेरी गई हैं। और ये समुद्र मंथन का दृश्य है। और समुद्र मंथन के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, जो मंथन से निकला हुआ अमृत है वो जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों और देवताओं को अमृत पिलाया, पान कराया, उसका है। और फिर मंदिर के दीवारों पे दुर्गा चालीसा पाठ जो है दीवारों पे उकेरा गया है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अगर आप को कभी दर्शन का मौका मिले तो ये एयरपोर्ट से